हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। इसमें आप लोग की सैलरी भी 75 से 90 हजार तक है। दूसरी चीज, कोई सीटेट की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग का हो जाता है, अप्लाई करना बहुत इजी है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। डायरेक्टली आपको मेल कर देना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आज ये जो हम लोग वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस क्वालिफिकेशन में फिट बैठ रहे हैं तो अप्लाई कर देना, क्योंकि पैसा लगना नहीं है। आप अप्लाई करोगे, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपको कॉल किया जाएगा, है ना। तो जरूर कर लेना, और डायरेक्ट इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होना है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोग को डायरेक्टली वेबसाइट पर ही लेकर के आई हूँ। ये है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल से ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे मैं आपको होम पेज पर लेकर के आ जाती हूँ। यहाँ पर ये आप स्कूल भी देख सकते हो। ये सारे इवेंट्स, ये प्रोग्राम जो है इस स्कूल में होता है, स्कूल आपको दिखाई दे रहा है। सैलरी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ स्कूल कैसा है। 75 to 90,000 तक इसकी सैलरी है। आपको रहने के लिए मिलेगा, रेसिडेंशियल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट खाने को मिलेगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीजों का दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थोड़ा क्वालिफिकेशन भी इसमें मांगेगा ही, और एक्सपीरियंस भी मांगेगा। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी क्या करना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आप लोग का पूरा एड्रेस आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। किट्टूर रानी चनम्मा रेसिडेंशियल सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल है, किट्टूर। और ये आप लोग का एड्रेस पूरा दिया हुआ है। ये है मेल आईडी। अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट हो रहा है ना कि हाँ ये रियल है या फेक है, तो नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पर कॉल करके जो है बात कर सकते हो, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। जो वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ है मैथ सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, बायो के लिए है, और केमिस्ट्री के लिए है। तो जब ये सारे सब्जेक्ट में ही आप लोग का वैकेंसी है। अब अगर पीजीटी के लिए निकला है तो बाबू आप लोग सब जानते होंगे कि मास्टर चाहिए होगा और बीएड चाहिए होगा। उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी चीज, इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस की भी जिक्र की गई है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रख रहे हो तो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होगे, तभी आप इसमें अप्लाई भी करोगे। तो आप अगर कोचिंग में पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, ये इस बच्चों को जो है आप पढ़ा रहे हो, पीजीटी वाले बच्चे को अगर पढ़ा रहे हो, 11th 12th वाले बच्चे को, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप शो कर सकते हो, वो यहाँ पे दिखा सकते हो। हाँ, लेकिन पढ़ा रहे हो तो देखो, आप पढ़ा रहे हो ना, तभी आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोगों से जो है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो पढ़ा रहे होगे, कहीं पर भी एक्सपीरियंस होगा, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा, तभी इसमें अप्लाई करना, ठीक है। एक मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे फीस नहीं लग रहा है, तो आप चाहे तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ही, आप लोगों की सैलरी 75,000 to 90,000 है पर मंथ, यस। और आप लोग को फ्री फूड एंड फैमिली एकोमोडेशन दिया जाएगा। आप लोग को एकोमोडेशन मिलेगा। एकोमोडेशन मीन्स आपको रहने की जगह मिलेगी। अब आपको अप्लाई जो करना है, ये है आप लोग का एड्रेस। अगर आप लोग मेल के थ्रू नहीं कर रहे हो तो आप एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को अपना रिज्यूमे देना है, अपना क्वालिफिकेशन का सारा डॉक्यूमेंट्स देना है, आधार कार्ड देना है, एनवेलप में डालना है, एड्रेस लिखना है और सेंड कर देना है। दूसरा रास्ता आप लोगों के पास है मेल का। ये है मेल आईडी किट्टूर सैनिक स्कूल @gmail.com। इस पर आप लोग जो है सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लोगे, अपना रेज्यूमे ले लोगे, और इन सभी को स्कैन करके जो है इस पे मेल कर दोगे। किस पोस्ट के लिए कर रहे हो वो अपने रेज्यूमे में जो है हाईलाइट कर देना कि हाँ मैं पीजीटी मैथ्स के लिए कर रहा हूँ, या पीजीटी आप लोग का जो भी है
बायोलॉजी दिया हुआ है, जो भी है आप जिस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो वो मेंशन कर देना है, ठीक है। ये आप लोगों को जो है अप्लाई करने का है। तो अप्लाई करने का इसलिए मैंने बताया कि बहुत इजी तरीका है जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत आपको पहुंच जाएगा। लास्ट डेट आप लोग का 13 जुलाई है, यानी कि 13 जुलाई से पहले आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स, आप लोग का एप्लीकेशन वहां पे पहुंच जाना चाहिए, चाहे बाई पोस्ट करो चाहे आप लोग जो है आप मेल से करो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें आप लोगों को जो है सैलरी आप लोगों का जो है ये एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस 3 इयर्स का बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अच्छा, एक और चीज है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर है, आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका मास्टर डिग्री प्लस बीएड मांगा गया है। और जैसे आपको एक्सपीरियंस अगर शो करना होगा, तो जैसे मान लो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो वहां से भी आप लेटर पैड पे उनसे लिखवा सकते हो, और नहीं तो आप शो कर सकते हो कि हाँ मैं इस जगह पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप होम ट्यूशन दे रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, तो वहां पर भी वो लोग देखेंगे। अगर बाकी रिज्यूमे नहीं आया हुआ रहेगा तो आपको कर लेंगे। दूसरी चीज है कि इसमें इंटरव्यू होगा, तो जितने बच्चे वहां पे जाएंगे उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू भी बहुत मायने रखता है। वहां पे अगर बेस्ट एंड बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो अगर एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है या कुछ और है, तो भी वहां पे वो लोग उतना नहीं देखेंगे और दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इसमें आएगा, जो कि मैं जान ही रही हूं कि ये परमानेंट है या फिर आप लोगों का टेम्पररी है ना। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका परमानेंट ही है, क्योंकि सैलरी आप देख रहे हो 75,000 टू 90,000 जो है टेम्पररी को जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग का परमानेंट है। काम अच्छे से करोगे, सिलेक्शन हो गया, तो जितने भी पर्क्स हैं, जितने भी आप लोगों के फैसिलिटीज हैं, वो आपको दी जाएगी, ठीक। तो यही है, आप इसको जो है रेगुलर ही लेकर के चल सकते हो। वैसे आप काम अगर खराब हुआ तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद से जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। तो ऐसा करना ही क्यों, सब काम आप अच्छे से करो तो डेफिनेटली आप लोग को रखा ही जाएगा, ठीक है। तो यही वैकेंसी आप लोग के लिए निकली है। एज के लिए आप पूछोगे कि मैम एज क्या है, एज 40 इयर्स रहता है जनरली, लेकिन एज मेंशन नहीं है, ठीक है। एज नॉर्मली 40 इयर्स रहता है, लेकिन एज मेंशन नहीं है। तो अगर आप 55 इयर्स के भी हो, 60 इयर्स के भी हो, 50 इयर्स के भी हो, तो कर देना। अब आप बोलोगे कि मैम 50 इयर्स को ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, आप उसमें एक्सपीरियंस शो करोगे तो। आप जैसे उसमें शो करोगे कि हाँ मैं 10 साल या 15 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल आपको ले लेंगे। तो एज यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, एज का कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका एज ज्यादा भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो हैं इस स्कूल से निकल कर आई है। ये स्कूल कर्नाटका में है, तो देख लेना जिनको अप्लाई करना हो, क्योंकि रहने की तो दिक्कत है नहीं, खाने की दिक्कत है नहीं, वो सब आपको स्कूल हॉस्टल में मिलेगा, बस सिलेक्शन हो जाए तो, ठीक। इसी तरह से और भी कोई वैकेंसीज आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है इसी चैनल के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।